हे गाइस, आई एम अश्विनी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन एडुगाइडर। तो बच्चों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोग मन लगाकर कर रहे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके इंग्लिश के बोर्ड एग्जाम में किस तरीके का ग्रामर जो है वो पूछा जाता है। देखिए, आपको ऑल ओवर पेपर में अगर हम देखेंगे तो आपको 18 मार्क्स का ग्रामर जो है वो पूछा जाता है अंडर डू एज डायरेक्टेड एज वेल एज इन अ पैसेज। तो आज हम देखते हैं कि किस तरीके से ग्रामर जो है वो प्रिपेयर किया जा सकता है। और अगर आप मेरी इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो आपको ये जो 18 मार्क्स है ना बच्चों, ये बिल्कुल आपको कंफर्म कर ही लेना है कि आपको ये 18 मार्क्स जो है वो बिल्कुल मिल जाएंगे। तो देखते हैं हमारे ग्रामर की ओर कि किस तरीके से ग्रामर जो है वो पूछा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले राइट टू कंपाउंड वर्ड ऑफ योर ओन। देखिए, ये आपको पूछा जाता है कि कंपाउंड वर्ड आपको लिखना है या तो आपको पैसेज से ढूंढकर लिखने के लिए भी पूछा जाता है। सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि कंपाउंड वर्ड है क्या। देखिए, दो डिफरेंट वर्ड को ज्वाइन करके जो एक वर्ड बनता है, मीनिंगफुल वर्ड बनता है, उसे ही कहा जाता है कंपाउंड वर्ड। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ब्लैक प्लस बोर्ड इज व्हाट? ब्लैक बोर्ड। नेक्स्ट देखिए, पिक आउट द जीरन फ्रॉम द सेंटेंस। तो जीरन क्या होता है? ऐसा वर्ब जो एंड होता है आईएनजी से। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिया है RULLING, दैट इज रनिंग। सेंटेंस आपको गिवन होता है और आपको इसमें से जीरन जो है वो फाइंड आउट करके लिखना होता है। नेक्स्ट इज पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पर एक सेंटेंस गिवन होता है और आपको एप्रोप्रिएट कॉमा, फुल स्टॉप, एपोस्ट्रोफी, क्वेश्चन मार्क जो है, ये सारी चीजें यहाँ पर हमें लगाना होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पर, आफ्टर ऑल ही डजंट पे मी। तो यहाँ पर कमी देखिए किसकी है? आफ्टर ऑल के बाद में चाहिए था यहाँ पर कॉमा और डजंट चाहिए था यहाँ पर टी चाहिए था एपोस्ट्रोफी एंड यहाँ पर चाहिए है फुल स्टॉप। ओके, नेक्स्ट इज कंप्लीट द वर्ड चेन वर्ब। यहाँ पर देख लीजिए, वर्ड चेन वर्ब मीन्स व्हाट? यहाँ पर हमें एक वर्ब दिया हुआ है और इसके आगे हमको 4 ब्लैंक दिख रहे हैं। तो हमें क्या करना है? यहाँ पर वर्ब फिल करना है, लेकिन वो वर्ब कैसे होना चाहिए? एग्जामाइन है, यहाँ पर ई से एंड हो रहा है तो ई से स्टार्ट होने वाला हमें सेकेंड जो है वो वर्ब लिखना है। तो हम ई से स्टार्ट होने वाला वर्ब क्या लिख सकते हैं बच्चों? देखिए, तो हम ई से स्टार्ट होने वाला वर्ब जो है वो लिख सकते हैं ENGAGE, एंगेज। ओके, हम एंगेज लिख सकते हैं। फिर ई से स्टार्ट होने वाला हमें अगेन जो है एक वर्ब लिखना होता है। इस तरीके से हमें इस वर्ब की जो चेन है इसे हमें फिल करना होता है। नेक्स्ट इज चेंज द सेंटेंस इनटू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, हमें या तो डायरेक्ट सेंटेंस दिया होता है, हमें उसे इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है, या तो इनडायरेक्ट गिवन होता है, हमें उसे डायरेक्ट में चेंज करना होता है। देखिए, ही सेड आई एम फाइन। तो हमें यहाँ पर डायरेक्ट सेंटेंस दिया हुआ है, हमें यहाँ पर इनडायरेक्ट में इसे कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं ही सेड दैट ही वाज फाइन। ओके, नेक्स्ट देखिए, मेक सेंटेंस टू शो डिफरेंस बिटवीन होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि होमोफोन्स क्या है, होमोग्राफ्स क्या है। देखिए, होमोफोन्स होता है द वर्ड हैविंग सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट स्पेलिंग एंड डिफरेंट मीनिंग। एग्जांपल देख लीजिए, पीस एंड पीस। ये पीस का मीनिंग होता है शांति और ये पीस का मीनिंग होता है टुकड़ा। और इसी से रिलेटेड आपको 2 सेंटेंसेस जो है वो प्रिपेयर करना होता है। नेक्स्ट इज होमोग्राफ्स मींस व्हाट? द वर्ड हैविंग सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग। एग्जांपल देख लीजिए, BAT बैट एंड BAT बैट। एक बैट का मीनिंग होता है खेलने वाली बैट और दूसरे बैट का मीनिंग होता है चमगादड़। नेक्स्ट इज रीराइट द सेंटेंस इन डैश टेंस। आपको एक सेंटेंस गिवन होता है, उसका जो है आपको टेंस जो है वो चेंज करना होता है। सपोज ब्रैकेट में लिखा होता है रीराइट द सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या फिर फ्यूचर टेंस। इस तरीके से आपको जो है वो रीराइट करना होता है। नेक्स्ट इज रीराइट द सेंटेंस यूजिंग, आपको दिया होता है नो सूनर देन या फिर एज वेल एज या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो आप कर लीजिए इन क्वेश्चन को नोट डाउन। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द सेंटेंस इनटू पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री। देखिए, हमें एक सेंटेंस दिया हुआ है जो कि सुपरलेटिव डिग्री में गिवन है और इसे हमें चेंज करना है इनटू पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री। या तो हो सकता है कि हमें एक सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव डिग्री में गिवन होता है और हमें उसे चेंज करना पड़ता है इनटू कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो देखिए, ये सेंटेंस क्या है? इट इज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन आई हैव एवर मेड। तो इसका पॉजिटिव डिग्री जो है वो किस तरीके से हो सकता है? देखिए, very few decision I have made is as good as this one। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया है आपको पॉजिटिव सेंटेंस। आप हमें मुझे जो है कमेंट करके बताइए कि इसका कंपैरेटिव डिग्री किस तरीके से हम बना सकते हैं। तो हमें इस तरीके से जो है सेंटेंस इसको प्रिपेयर करना होता है बच्चों। नेक्स्ट इज
आइडेंटिफाई सबऑर्डिनेट एंड मेन क्लॉज फ्रॉम द सेंटेंस। आपको आइडेंटिफाई करना होता है द सबऑर्डिनेट एज वेल एज द मेन क्लॉज। देखिए ये सारे जो मैंने यहाँ पर पढ़ा, जो मैंने लिखा है बच्चों, इन सारे के मैंने शॉर्ट वीडियोस जो है वो बना दिए हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप जाकर मेरे वो शॉर्ट वीडियोस जो है वो आप देख सकते हो बच्चों। देखिए हमें यहाँ पर मेन एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज फाइंड आउट करना है, एज वेल एज हमें ये भी पूछा जा सकता है कि आइडेंटिफाई द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड नेम इट। तो देखिए यहाँ पर वी शैल बाय टीवी when it become cheaper। देखिए we shall buy TV, ये तो एक मेन क्लॉज हो गया, ओके। बट when it become cheaper, ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज, एंड इट शोज द एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इंफिनिटिव। या तो हमें बोला जाता है कि आइडेंटिफाई द इंफिनिटिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। तो हमें पहले तो ये चीज क्लियर होना चाहिए कि इंफिनिटिव है क्या। देखिए इंफिनिटिव मींस व्हाट, टू प्लस वर्ब इज नोन एज इंफिनिटिव। एग्जांपल देख लीजिए, टू गो इज अ इंफिनिटिव। यहाँ पर एक सेंटेंस गिवन है, शी स्टार्टेड कंपीटिंग एट इंटरनेशनल लेवल। तो इस सेंटेंस को हमें चेंज करना है इनटू एन इंफिनिटिव। हमें यहाँ पर इंफिनिटिव ऐड करके ये सेंटेंस को फिर से रीराइट करना है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, रीराइट एज एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। यहाँ पर एक सेंटेंस गिवन है, उसे हमें एक्सक्लामेटरी करके लिखना है। हर फादर वॉज अ कीन वेस्लर। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, व्हाट अ कीन वेस्लर हर फादर वॉज, ऐसे हम लिख सकते हैं। देन उसके बाद में देखिए, फाइंड आउट टू हिडन वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड। देखिए यहाँ पर टू हिडन वर्ड मैंने लिखा है, या तो आपको फोर हिडन वर्ड भी फाइंड आउट करके लिखने के लिए कहा जाता है। एक वर्ड हमें गिवन होता है, इसी में से हमें जो है हिडन वर्ड फाइंड आउट करके लिखना होता है। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर इथिकल लिखा हुआ है और हमें टू वर्ड्स लिखने के लिए कहा है, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ HAT एंड E, ओके, हेट। देन मैंने लिखा है यहाँ पर HEAL। तो इस तरीके से हमें जो वर्ड है वो फाइंड आउट करके उसी वर्ड में से हमें वर्ड फाइंड आउट करके लिखना होता है बच्चों। नेक्स्ट इज स्पॉट द एरर एंड रीराइट द करेक्ट सेंटेंस। आपको कुछ एरर दिया हुआ होता है सेंटेंस में, या तो स्पेलिंग मिस्टेक दिए हुए होंगे, तो उसे आपको करेक्ट करके वो लिखना होता है बच्चों। नेक्स्ट इज प्रिपेयर द वर्ड रजिस्टर ऑफ म्यूजिक। ओके, एक वर्ड हमें गिवन है, उसी का हमें वर्ड रजिस्टर बनाना होता है। वर्ड रजिस्टर मींस व्हाट, हमें ये जो वर्ड गिवन होता है इसी से रिलेटेड जो वर्ड्स है वो लिखना होता है। देखिए म्यूजिक, आपको ये वर्ड दिया हुआ है तो आपको इससे रिलेटेड क्या क्या चीजें आपके माइंड में आ रही है वो चीजें जस्ट आपको लिख देना है। ओके, आपको 4 to 5 वर्ड्स इसे लिख देना है। यहाँ पर मैंने म्यूजिक लिखा है, आपको एग्जाम्पल देने के लिए इसकी जगह पर कोई भी वर्ड आपको पूछा जा सकता है। देखिए म्यूजिक, जैसे ही म्यूजिक मैं सुनती हूँ वैसे मेरे माइंड में आता है सॉन्ग, लिरिक्स, सिंगर, पियानो, वायलिन, ये सारी चीजें मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ बच्चों। नेक्स्ट इज पिक आउट द मॉडल ऑक्सिलरी एंड स्टेट इट फंक्शन। एक सेंटेंस होता है, इसमें से हमें मॉडल ऑक्सिलरी फाइंड आउट करके लिखना होता है, एज वेल एज उसे उसका फंक्शन भी हमें लिखना होता है कि वो क्या शो कर रहा है, वेदर इट शोइंग द पॉसिबिलिटी और द ऑब्लिगेशन और कमांड या फिर रिक्वेस्ट, ये सारी चीजें हमें जो है वो मेंशन करना होता है। ये अगर आपको मॉडल ऑक्सिलरी नहीं पता है तो आप मेरी शॉर्ट वीडियोस जो है वो देख लीजिएगा बच्चों। नेक्स्ट, फ्रेम WH क्वेश्चन। ओके, एक सेंटेंस हमें गिवन होता है, उसका हमें WH क्वेश्चन फ्रेम करके लिखना होता है। देन अंडरलाइन द डिटरमिनर्स, या फिर आपको पिक आउट द डिटरमिनर फ्रॉम द गिवन सेंटेंस भी पूछा जाता है। तो डिटरमिनर क्या होता है बच्चों, ए एंड द, दिस, दैट, दोज, ये सारी चीजें जो होती है इसे कहा जाता है डिटरमिनर। नेक्स्ट इज पिक आउट अ रेटोरिकल क्वेश्चन। ठीक है, आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ होता है, आपको ये पोएम्स में से ज्यादा करके पूछा जाता है कि रेटोरिकल क्वेश्चन को आप फाइंड आउट करके लिखिए। पैसेज में से आप रेटोरिकल क्वेश्चन फाइंड आउट करिए और लिखिए। देखिए रेटोरिकल क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको एक्सट्रैक्ट गिवन होता है, एक्सट्रैक्ट में से आपको रेटोरिकल क्वेश्चन जो है वो फाइंड आउट करके लिखना होता है। देखिए रेटोरिकल क्वेश्चन क्या होता है, एक ऐसा क्वेश्चन जो आगे वाले से या फिर खुद से भी आंसर की एक्सपेक्टेशन नहीं करता है, जैसे कि हाउ कुड आई बी सो स्टूपिड। ओके, देन उसके बाद में आर यू स्टूपिड, ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसे कहा जाता है रेटोरिकल क्वेश्चन। देन फिगर ऑफ स्पीच तो आपको पूछा ही जाता है, फिगर ऑफ स्पीच तो आपको जो है वो रिमाइंड करके जाना ही है। ओके, मेन जो फिगर ऑफ स्पीच है जैसे कि एलिट्रेशन है, रिपीटेशन है, मेटाफर है, इसके बाद में सिमिले है, इसे ऐसे कुछ, देन आपको हाइपरबोल है, ओनोमोटोपोइया है, ऐसे कुछ चीजें हैं बेटा जो आपको बिल्कुल याद रख ही लेना है। ओके, नेक्स्ट इज एड अ क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग भी आपको पूछा जाता है। व्हाट इज क्वेश्चन टैग, इट इज अ स्मॉल क्वेश्चन ओके एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन जो है, ऐसे ही कुछ ग्रामेटिकल क्वेश्चन जो है आपको आपके
इंग्लिश के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगर यहाँ पर मैं कुछ मेंशन करना भूल गई हूँ तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा बच्चों, मैं यहाँ पर भी आपको जो है इसके जो टॉपिक्स जो है इसकी लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ प्रिपरेशंस के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशंस आप लोग करते रहिए बिल्कुल मन लगाकर। ओके गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। अब ये कर लीजिए क्वेश्चन को नोट डाउन।